11 देखते हैं क्या कह रहा है। एज शोन इन द फिगर एन इंसुलेटेड कंटेनर इज फिटेड। एक इंसुलेटेड कंटेनर है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, विथ अ थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल पार्टीशन P1। ये थर्मली कंडक्टिंग है, मतलब कि हीट इसमें ट्रांसफर हो सकता है, बट ये मूव नहीं हो सकता है ना, ये मूव नहीं हो सकता। अगर ये चीज मूव नहीं हो सकता तो ये S1 का जो वॉल्यूम है, S1 का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ओके। एंड अ फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन। इसमें जो है हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, बट ये मूव कर सकता है। ठीक है। ओके। द पार्टीशन P1 विथ थर्मल कंडक्टिविटी K एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड विड्थ X। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी और विड्थ दे रखा है। एंड द कंटेनर इनटू टू सेक्शंस S1 एंड S2, ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। तो N इज इक्वल टू 1 है और मोनोएटॉमिक गैस है। द पिस्टन P2 moves freely such that the gas in S2 is always at the atmospheric pressure। P2 का जो प्रेशर है, S2 का जो प्रेशर है, वो हमेशा कांस्टेंट है, और वो भी कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इनिशियली द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ S1 एंड S2 इज डेल्टा T नॉट। ठीक है, इसका टेम्परेचर मैं T1 मान लेता हूँ, इसका टेम्परेचर मैं T2 मान लेता हूँ। तो जो मेरा डेल्टा T हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा T नॉट T1 माइनस T2। ठीक है। The time it takes for the temperature difference to become delta T नॉट बाई 2। तो ये डेल्टा T नॉट से डेल्टा T नॉट बाई 2 जा रहा है, तो वो कितने टाइम में जाएगा, वो टाइम बताना है मुझे। ठीक है। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो T1 है वो ग्रेटर देन T2 है, तो मेरा हीट ट्रांसफर होगा इस तरफ। तो जो भी हीट ट्रांसफर हुआ dQ/dt, रेट ऑफ हीट फ्लो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई विड्थ इनटू द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज T1 माइनस T2। या फिर मैं इसको डेल्टा T नॉट भी लिख सकता। ओके। तो जब ये हीट ट्रांसफर हो रहा है T1 से T2 तक, तो S1 जो है वो हीट लॉस कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ हीट लॉस इन S1 विच इज dQ, एंड दैट इज माइनस N। S1 देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसका जो स्पेसिफिक हीट होगा वो CV हो जाएगा, इनटू टेम्परेचर T1 है, T1 से चेंज होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर T1 विच इज dT1। इसी तरह से हीट गेन्ड इन S2 विच इज dQ, वो हम लिख सकते हैं N। ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इसका स्पेसिफिक हीट CP हो जाएगा, N इंटू CP, और चेंज इन टेम्परेचर विल बी dT2। ठीक है। अब हमें ये डेल्टा T नॉट से डेल्टा T नॉट बाई 2 जाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डेल्टा T नॉट को T1 माइनस T2, और अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें T ऑफ डेल्टा T नॉट, दैट विल बी इक्वल टू T of T1 minus T2, and that is just the difference of differentials of the temperatures, individual temperatures, dT1 minus dT2। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मैं dT1 क्या लिख सकता हूँ, माइनस dQ अपॉन NCV, और यहाँ से मैं dT2 क्या लिख सकता हूँ, माइनस dQ अपॉन NCP। इन वैल्यूज को हम बस पुट कर देंगे यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना, हिट गेन हो रहा है, तो ये आ जाएगा D ऑफ T1 इज माइनस DQ बाई NCV माइनस DQ अपॉन NCP। तो हम इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं, DQ हम कॉमन ले लेंगे, माइनस DQ 1 बाई N का वैल्यू 1 है, CV का वैल्यू कितना होता है, फॉर अ मोनोक्रोमेटिक गैस द वैल्यू ऑफ CV इज 3/2R, राइट, CV इज 3/2R, तो ये हो जाएगा 2/3R हो जाएगा, प्लस CP कितना होता है, 5/2R होता है, तो ये 2/5R हो जाएगा,
और अगर हम इसको देखें तो 15R, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 प्लस 3 × 6 = 16 माइनस डी क्यू 16/15R, ये हो जा रहा है डी ऑफ डेल्टा टी नॉट। तो मैं लिख सकता हूं डी ऑफ डेल्टा टी नॉट इक्वल टू माइनस डी क्यू इंटू 16/15R। अब देखिए यहां से मैं डी क्यू क्या लिख सकता हूं, ये टी नॉट ही है, तो मैं डी क्यू लिख सकता हूं यहां से KA/X इंटू डेल्टा टी नॉट इंटू डी टी। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डी ऑफ डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू माइनस KA/X इंटू डेल्टा टी नॉट इंटू डी टी। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करेंगे, डेल्टा टी नॉट को हम इधर लेके आ जाएंगे, डी ऑफ डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू माइनस KA/X इंटू डी टी, राइट। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे हम। ये जा रहा था डेल्टा टी नॉट से डेल्टा टी नॉट बाई 2, और ये 0 से टाइम टी। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ डेल्टा टी नॉट गोइंग फ्रॉम डेल्टा टी नॉट टू डेल्टा टी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस KA/X इंटू टी। तो यहाँ से हम टी का वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो यह आ जाएगा ln ऑफ डेल्टा टी नॉट बाई 2 बाई डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू माइनस KAX इंटू स्मॉल टी। कुछ छूट रहा है अपना, है ना, डी क्यू, यहाँ पे 16/15R छूट रहा है, 16/15R, 16/15R, 16/15R। तो यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये देखिए टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -ln2 इज इक्वल टू माइनस KA/X इंटू 16/15R इंटू टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 15ln2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू X/KA। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो n इंटू एक्स इंटू R/KA। हाँ हाँ, तो ठीक है, एक R भी है यहाँ पे, XR/KA। ओके, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 15ln2, तो ln2 क्या जगह 0.7/16, ये जगह 10.5/16, तो n का वैल्यू 10.5/16 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करके 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।